हेलो एवरीवन। सो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि मैं आज थोड़ा जल्दी उठी हूँ और मैं अपने डेली रूटीन के वीडियो के लिए नहीं, मैं थोड़ा जल्दी उठने का अब चालू करूँगी बिकॉज ठंड खत्म हो रही है। तो मैं ठंड में उठ नहीं पाती थी, मैं रात में थोड़ा पढ़ाई करने की कोशिश करती थी, बट अब मैं थोड़ा जल्दी उठूँगी ताकि मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ पाऊँ। और मैं बस रूम वगैरह अपना ठीक करी थी, यहाँ पर ब्रश किया एंड वहाँ का थोड़ा सा सीन का वीडियो दिखाया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को लगे कि अभी रात ही है। मैं ये दिखाना चाह रही थी कि फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी 6 बजे तक, क्योंकि 5 बजे उठी थी। तो एक घंटे में फ्रेशनर वगैरह होकर रूम ठीक करके ब्रश करके नहा कर मैं बैठ गई थी। हाँ, बट नहाया मैंने गर्म पानी से था, ठंड पानी से नहीं नहाया था। और यहाँ पे मैं क्लासेज कर रही हूँ। क्लासेज में एसएफएम भी कर रही हूँ, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एसएफएम की क्लासेज मैं क्यों कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरा क्लासेज का जो लास्ट डे है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला था। आई जस्ट वांट टू कंप्लीट माई ऑल क्लासेज बिफोर द ड्यू डेट। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको पहले कंप्लीट कर लूँ। नहीं तो बेसिकली मेरा रूटीन के हिसाब से मैं मॉर्निंग में लॉ पढ़ती हूँ, जो कि मेरा डेली बेसिस पे लॉ मॉर्निंग में 2 आवर का होता ही होता है। तो पहले मैं 2 आवर का लॉ पढ़ती थी, फिर 1 घंटे का एट द सेम टाइम उसके बाद मैं प्रैक्टिस करती थी। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट क्या होता है ना, बात का सोच के रखते हो और बाद में थ्योरी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता, फिर बच्चे उसी में कम स्कोर करते हैं। तो इवन ये चीज़ मैंने खुद भी गलती की है। तो आई एम जस्ट डूइंग द सेम, आई जस्ट डोंट वांट टू डू द सेम थिंग जो कि मैंने पहले किया। तो मैं इसलिए थ्योरी पेपर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं अभी तो क्लासेज कर रही हूँ एसएफएम की कौन सी क्लासेज कर रही हूँ, मैं चैप्टर्स की नेम बता देती हूँ कि मैं कर रही हूँ। आई थिंक मैं कर रही थी और लीजिंग का क्लास 3 कर रही थी। मेरी अभी भी क्लास डेरिवेटिव्स की बची हुई है, फॉरेक्स की बची हुई है। मेरी 2 क्लासेज अभी बची हुई है। डेरिवेटिव्स की काफ़ी लंबी क्लासेज है एंड फॉरेक्स छोटा सा है। तो मैं क्लासेस कंप्लीट करने के बाद इसका जो है ना प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि अभी मेरे ड्यू डेट बहुत जल्दी आने वाला है, इसका खत्म होने वाला है। तो अभी कुछ दिन से जो मैं क्लासेज कर रही हूँ ना, उसका मैं तुरंत से क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ जो सर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉक के लिए गई थी। ये एरिया जो लोग कलकत्ता में होंगे उन लोगों को आइडिया होगा। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे वॉक करके और फिर चाय वाय पी के फिर बैक टू स्टडी हो गई, क्योंकि 4 घंटे का स्लॉट है। तो एक साथ पढ़ने में मन नहीं लगता है 4 घंटे। मैंने 2 घंटे क्लास किया, फिर यहाँ पे मैं 1 घंटे के स्लॉट में सोची थोड़ा सा लॉ पढ़ लेती हूँ, ताकि क्या हो ना कि आप लगातार उस कंसिस्टेंसी को फॉलो करेगा। फिर 4 दिन बाद लगातार मैं पकड़ूँगी उस किताब को, तो फिर मेरे को लॉ पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो वो गैप छूटना नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा अपने टच में रखोगे सब्जेक्ट्स को, तो आपको डेली टच करने का वो मन करेगा, इरिटेटिंग और बोरिंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं बस क्लासेज कर रही हूँ लॉ का, और साथ साथ मैं अपने नोट्स भी रेडी कर रही हूँ। लॉ की क्लासेज नहीं कर रही हूँ मैं, जो है ना बस थोड़ा सा रिवाइज मोड में उसका जो मैराथन वीडियो है ना मैम का, बस वो सुन रही थी। और थोड़ा बहुत मैं अपने नोट्स खुद से, क्योंकि क्लासेज मेरी डन हो चुकी है। आई वाज जस्ट डूइंग द मैराथन वीडियो फॉर कि रिफ्रेश हो जाए कि जो पढ़ाया मैम ने वो थोड़ा बहुत जो आदमी क्लिक करता है ना भूल जाता है कभी कभी, क्योंकि थ्योरी चीज़ ही ऐसी है कि आप उतना याद नहीं रख पाओगे। लॉ तो लिटरली थोड़ा सा टफ होता भी है। टफ इसलिए होता है ना, काफ़ी सेक्शंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें टू द पॉइंट लिखना पड़ता है। यू कांट राइट एनीथिंग, राइट। आपको जो भी पता है उसके रिलेटेड तो आप कहानी बना के नहीं लिख सकते हो। लॉ में नंबर नहीं मिलेगा। जिसको पता होगा वो इस चीज़ को गेस कर पा रहे होंगे, CA में एंड CS एंड CS स्टूडेंट। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट नहीं इसको समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बट जो समझ पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हो कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। और आपको 1 डे रिवीजन के लिए बहुत मैंडेटरी है कि आप काफ़ी छोटा नोट्स आप अपना प्रिपेयर करके रखो, कि आप 1 दिन के पहले जल्दी उस चीज़ को रिवाइज करके आप एग्जाम में जा सको। और यस, लिखना बहुत मैंडेटरी होता है, याद रखना। क्योंकि क्या होता है ना कि आप थ्योरी सब्जेक्ट में लर्न करोगे, लिखोगे नहीं, देन इट विल बी रियली हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। जब आप एग्जाम के टाइम पे इसका प्रैक्टिस करोगे, आपको लगेगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है। सो डू दिस वन, कि आप प्रैक्टिस करते करते राइट करो, लिखो, लिख के समझो कि आपको लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। एंड उसके बाद मैंने नहाया, फ्रेशनअप हुआ, फ्रेशनअप होने के बाद लंच किया। लंच करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि लंच तो मैं लाइब्रेरी में करती हूँ। तो मैं वहाँ पे लाइब्रेरी लेके जाती हूँ लंच वगैरह अपना। एंड मैं यहाँ पे लाइब्रेरी आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन कर रही थी जो मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं अपनी सिस्टर से पूछ रही थी। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लासेज एसएफएम की कर रही हूँ, द सेम क्लासेज। लिटरली यार मैं बोर हो चुकी हूँ एसएफएम की क्लास कर करके, मैं बता नहीं सकती। बट मेरी ड्यू डेट है, तो आई जस्ट वांट टू कंप्लीट डे बिफोर, 1 दिन पहले कंप्लीट हो जाए मेरा ड्यू डेट से। इसलिए मुझे डेली बेसिस पे लगातार करना पड़ा। बट रूटीन के अकॉर्डिंग मेरा DT भी है सब्जेक्ट्स में, जो कि मेरे को DT डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। तो मैं 3 सब्जेक्ट को पर डे लेके चलने का कोशिश करती हूँ, और कर भी लेती हूँ। लॉ तो 2 घंटे का लॉ पढ़ती हूँ और 1 घंटे का रिटन में उसको लिखती हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे एसएफएम कर रही हूँ। एसएफएम भी मैं करने के बाद प्रैक्टिस करती थी जो सर पढ़ाते थे। बट अभी क्या हो रहा है ना, 2-4 दिन से मैं प्रैक्टिस खुद से नहीं कर पा रही। जो सर पढ़ाते, सर जितना कराते उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कूद जाती हूँ। बट डोंट डू लाइक दिस, ये थोड़ा इफेक्टिव नहीं होगा मैं ऐसा इसलिए अभी 4 दिन से कर रही हूँ, ड्यू टू द रीजन कि मेरी अभी जो है ना क्लासेज की ड्यू डेट है। मैं अगेन एंड अगेन सेम चीज़ें बोल रही हूँ, हो सके आप लोग बोल भी हो, सो डोंट माइंड। तो यहाँ पे मैं क्लासेस कर रही हूँ। क्लासेस करने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मस्ती वगैरह करते हैं बाहर जाके। बट अभी थोड़ा सा मस्ती मैंने कम कर दिया, इसलिए कम कर दिया ना क्योंकि
अभी थोड़ा-सा सीरियस ज़्यादा हो गई हूँ पढ़ाई को लेके, क्योंकि मतलब जो मैंने पहले वाला अटेम्प्ट दिया था ना, तो आई फेस लॉट ऑफ मिस्टेक की। बहुत सारी जो मिस्टेक है मेरे को वहाँ पे वैसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस की कमी थी, तो मैं एग्ज़ाम में फँस रही थी। आई वाज़ शॉक्ड कि मैं कहाँ पे फँस रही थी, वो चीज़ मुझे पता होते हुए भी मैं उस कम पीरियड में उस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बहुत नियर बाय आ चुका था। तो मैं वो सारी चीज़ें दोबारा इस अटेम्प्ट में नहीं करना चाहती हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप अपनी एक रिवीजन नोट्स रिवीजन एक मैंने ना एक बहुत अच्छा सा रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाया है। उसमें बहुत अच्छे से अपने रिवीजन पीरियड को डिवाइड किया। मैं आपको कभी शेयर करूँगी इस दूसरे या तीसरे ब्लॉग में, जो कभी डालूँगी। यहाँ पे मैं लंच करने निकली हूँ थोड़ा-सा रिलैक्स मोड में। अभी लाइब्रेरी के बाहर के व्यू का है, नीचे का ये इतना सुंदर लाइब्रेरी ना, एनी टाइम पोछा ही लगते रहता है यार, कुछ गंदा हो या नहीं हो, पोछा ज़रूर लगते रहता है। बट हाँ, इन्वायरमेंट इज़ टोटली गुड कि आपको पढ़ने का नहीं भी मन करेगा। ऑफकोर्स दैट डजंट मैटर कि इन्वायरमेंट से आपकी पढ़ाई हो रही है, बट आई रियली फील कि ये भी मैटर करता है थोड़े टाइम के लिए, कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो आप नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो देन आप पढ़ते हो। यहाँ पे मैं लंच वंच कर रही थी, तो मैं यहाँ पे मेरे फ्रेंड लोग सब हम लोग थोड़ा मस्ती कर रहे थे। मैंने बस थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, और ये सारा वहीं का है, लाइब्रेरी का ही है। तो मैं यहाँ पे बैक टू स्टडी आ गई थर्ड स्लॉट के लिए। थर्ड स्लॉट में मेरा वो आफ्टरनून के बाद होता है, और आफ्टरनून के बाद मैं एक और ब्रेक लेती हूँ, जो होता है मेरा इवनिंग के टाइम। और इवनिंग के टाइम के बाद मैं फिर एक बैक टू स्टडी आती हूँ, जो कि होता है मेरा रात तक 9 बजे का, क्योंकि लाइब्रेरी 9 बजे तक खुली रहती है। तो दैट इज़ सो गुड फॉर अस, जो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट है कि ये 9 बजे तक खुला रहता है, क्योंकि 9 बजे तक सभी लाइब्रेरी नहीं खुली होती है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी लाइब्रेरी, क्योंकि पहले ये लाइब्रेरी 7 बजे तक बंद भी हो जाती थी, तो हम लोग 7 बजे तक फ्री हो जाते थे। बट 9 बजे तक पढ़ने से क्या हो रहा है ना, कि आप घर आके नहीं भी पढ़ोगे, अगर आप सो जाओगे और वापस मॉर्निंग से स्टार्ट करोगे, तो आपका एक बहुत अच्छा दिन का पढ़ाई, मतलब आप 12 घंटे 10 घंटा आप बैठ रहे हो, तो उसमें 8 to 9 आवर तो आपका इफेक्टिव निकल ही जाएगा। इफेक्टिव अगर 8 आवर भी नहीं निकलते तो 7 आवर तो मिनिमम निकलेगा। अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप 7 आवर भी पढ़ रहे हो, दैट इज़ मोर इनफ कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पा रहे हो। और डू वन थिंग कि सिलेबस इतना पहले कंप्लीट होना चाहिए। मेरा भी बहुत सारी चीज़ें बचा हुआ है, बट आई एम ट्राइंग एंड आई होपिंग कि फेब्रवरी के पहले तो नहीं होगा यार, लेकिन फर्स्ट ऑफ द वीक मार्च तक मैं अपनी सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, ताकि मुझे इनफ टाइम मिले फॉर द रिविजन। आई डोंट वांट टू वेस्ट माई सिंगल टाइम कि बार बार क्लासेस करूँ, एक ही चीज़ को देखूँ। बिकॉज मेरा मानना है ना, क्लासेस से ज़्यादा बेटर है कि आप अपना प्रैक्टिस कितना करते हो। बिकॉज क्लासेस में टीचर बताते हैं, और टीचर का कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है, बट उसके बाद का जो सेकंड क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपको रिवीजन। आपका रिवीजन परफेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना कि रिवीजन सबसे ज़्यादा करना, इससे आपको पता चले कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हो। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत चीज़ें मैंने आप लोग को बताई, जो आप लोग फॉलो कर सकते हो अपने स्टडी टिप्स में, और उस तरीके से आप लोग मोटिवेट होकर पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप लोग भी बोर हो रहे हो, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, मेरी वीडियो देख के आप लोग को मोटिवेशन मिल सकता है कि हाँ, ऐसे पढ़ाई किया जा सकता है। ब्रेक में थोड़ा ब्रेक लेके प्लेसेस को चेंज करो, ताकि आपको हर जगह प्लेसेस नया रहेगा तो पढ़ने का मन करेगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अगर अच्छी वीडियो आप देखना चाहते हो तो। अभी तो मैं स्टडी ब्लॉग ही डालूंगी, क्योंकि मेरा डे 60 का चैलेंज चल रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।